अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर औकात जो स्टूडेंट्स यूके अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके जहन में ये सवाल होता है कि हम अपने गैप को कैसे कवर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह से होता है कि कुछ सालों का गैप होता है और उसके बाद आपका जहन बनता है कि यार अब मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके मूव करना चाहिए। और फिर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आगे से क्वेश्चन करती हैं कि भाई जो इतने साल आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया या इतने टाइम के बाद आप अब अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आखिर क्या रीज़न थी, इतने साल आप कहाँ थे। तो ये जो आपका गैप होता है इसको कवर किस तरह से किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल होता है। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करूँगा। देखें, 1 ईयर के गैप को तो कंसीडर ही नहीं किया जाता मोस्टली, तो उसके लिए कोई हमें जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स इन अ वेरी फ्यू केसेस इस तरह से होता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है। अगर 1 ईयर का गैप हो तो उसको आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एजुकेशन प्रिपरेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या बहुत इजीली आपका वो गैप जो उनसे एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब 3 ईयर्स का गैप हो तो उसके लिए आपको सॉलिड प्रूफ देना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस लेटर शो करवाना पड़ता है। अगर आपने कहीं पर जॉब की है या आपकी स्टडी रिलेटेड जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है आपको उसे ऐड ऑन करना पड़ता है ताकि आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह से भी होता है कि स्टूडेंट्स के पास 3 to 5 ईयर्स गैप होता है, स्टडी गैप। तो जब इस तरह का कोई केस हो या इस तरह की कोई प्रोफाइल हो तो उसको यूनिवर्सिटीज़ भी फिर आपसे सॉलिड रीजंस भी मांगती हैं, और उसको एक्सप्लेन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं कि इतने सालों में अगर आपने अपनी फील्ड रिलेटेड कहीं पर काम किया है, जॉब की है, एक्सपीरियंस लेटर आपका ऐड होगा। इसके अलावा अगर आपने वर्क किया है अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने स्किल्स के ऊपर, आपने स्किल्स डेवलपमेंट पे कोई काम किया है, इस तरह से आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। इन फ्यू केसेस समटाइम्स आपको कोई हेल्थ इशू हो जाता है बाय चांस, तो आपको उसे भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। यानी कि हर तरह का अगर आप अपना प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतने साल आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, या इतने सालों के बाद आपने अगर अपना माइंड बनाया है कि आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके मूव होना चाहिए, तो उन सालों को अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ, जस्टिफाई कर पाएँ, तो फिर इस गैप का कोई इशू नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के सवाल पूछते हैं कि अगर स्टडी में 3 to 5 ईयर्स का गैप हो या 6 ईयर्स का गैप हो तो उसके ऊपर क्या इशू बन सकता है। तो इशू कुछ नहीं है अगर आप अपने गैप को जस्टिफाई कर पाएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ आपसे प्रूफ मांगती हैं कि इतने टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे थे, क्या जो आपका ये टाइम गुजरा है, गैप का जो टाइम है, ये प्रोडक्टिव था या नहीं था। अगर आप इसे जस्टिफाई कर सकें तो फिर कोई किसी किस्म का इशू नहीं बनता। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि फर्दर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।